हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसके इंफ्राटेक एंड सिविल वर्क्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा रिटेनिंग वॉल का शटरिंग होता है दोस्तों, उसका हम क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं या उसकी कैलकुलेशन को हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इसकी शटरिंग की क्वान्टिटी को किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो है रिटेनिंग वॉल का एक स्केच बनाया हुआ है और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो मेरा रिटेनिंग वॉल है उसका मैंने इसमें डायमेंशन लिखा हुआ है। तो मेरा जो रिटेनिंग वॉल का हाइट है दोस्तों, इस टाइम का जो मेरा हाइट है वो है मेरा 5.5 मीटर, ठीक है। मतलब 5500 mm यहाँ mm में लिखा हुआ है। और मेरा जो स्टेम का विड्थ है दोस्तों टॉप वाला, वो 500 mm है, ठीक है। और हमारा जो इसका बेस स्लैब है दोस्तों रिटेनिंग वॉल का, वो है हमारा 3000 mm, मतलब 3 मीटर दोस्तों। और बेस स्लैब की जो हाइट है दोस्तों वो 500 mm, मतलब 500 मीटर दोस्तों, ठीक है। और ऐसे मैंने यहाँ पर जो है 3D में जो है स्केच यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं। मतलब हमारा ये बेस स्लैब होता है और ये हमारा रिटेनिंग वॉल है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो मेरी लंबाई है दोस्तों वो है मेरी 100 मीटर। तो मैं आपको जो है 100 मीटर एक जो है एग्जाम्पल के तौर पर जो है समझाऊंगा कि हम जो है इसकी शटरिंग की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जो है शटरिंग की क्वांटिटी को यहाँ पर निकाला हुआ है। और शटरिंग की क्वांटिटी में दोस्तों सबसे पहले जो हम निकालेंगे इसकी बेस स्लैब की क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारा रिटेनिंग वॉल होता है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेस स्लैब है, ठीक है। इसका हम जो है शटरिंग वर्क निकालेंगे दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों रिटेनिंग वॉल को जो है करने से पहले इसकी जो फुटिंग, मतलब बेस स्लैब जिसको हम बोलते हैं, उसको कास्ट किया जाता है। और इस पर जो है कास्ट करने का तरीका, मतलब ये हमारा जो बेस स्लैब होता है, यहाँ पर जो है एक शटरिंग इस तरफ लगाई जाती है, एक शटरिंग इस तरफ लगाई जाती है, ठीक है। ऊपर का जो एरिया होता है हमारा वो ओपन रहता है, ठीक है। और तो हम इसकी शटरिंग को क्वांटिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसकी शटरिंग की क्वांटिटी को निकाला हुआ है। किस तरीके से निकाला है मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बेस स्लैब शटरिंग क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। आपको मेजरमेंट जब करें साइड पर, इस तरीके से आपको लिख लेना है बेस स्लैब शटरिंग क्वांटिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक। दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, हमारा जो शटरिंग का क्वांटिटी होता है दोस्तों वो हमेशा स्क्वायर मीटर में लिया जाता है। उसकी जो यूनिट होती है दोस्तों स्क्वायर मीटर में नापा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा जो रिटेनिंग वॉल का लेंथ है दोस्तों वो 100 मीटर। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा जो रिटेनिंग वॉल है, मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ। आपका रिटेनिंग वॉल का लेंथ कुछ भी हो सकता है, लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो मेरा जो लंबाई है दोस्तों वो 100 मीटर है, ठीक है। और इसका जो स्टेम का मेरा हाइट है दोस्तों, जहाँ मेरी शटरिंग लगेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा एक शटरिंग लगेगा इसको रोकने के लिए, और इधर से लगेगा, ठीक है, लंबाई में, ठीक है। और जैसा कि देख रहे हैं इसमें आप समझिए एक शटरिंग यहाँ लगेगा 500 हाइट तक, और एक हमारा यहाँ तक लगेगा। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो शटरिंग होती है दोस्तों वो अगर हाइट ऊपर तक भी जाती है इससे, क्योंकि हमारा 500 है, इसमें शटरिंग तो हमारी बड़ी रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 500 हाइट तक ही बिल्कुल लेवल तक रहेगी। अगर बड़ी भी रहती है दोस्तों तो हम उसको मेजरमेंट जो है 500, जितना हमारा स्टेम का विड्थ है दोस्तों, हाइट है, उतना ही हम जो है इसको मेजरमेंट करेंगे। उससे आपको एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं मिल सकता। तो हमारा जो हाइट है दोस्तों स्टेम का वो 500 है, ठीक है, उसकी जो हाइट है। तो हमने यहाँ पर जो है 100 मीटर इंटू, यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ है 0.500, ठीक है। तो ये हमारा जो है लंबाई गुणा उसकी हाइट आ गई दोस्तों। एक ये हो गई, एक ये। तो हमारी जो शटरिंग लगेगी दोस्तों, एक इस साइड लगेगी, एक इस साइड, तो 2 साइड हो गई शटरिंग की। तो इंटू 2 कर दिया है मैंने। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो हमारा 100 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा जो बेस स्लैब में शटरिंग का क्वांटिटी है दोस्तों 100 मीटर में, वो हमारा 100 स्क्वायर मीटर है दोस्तों, ठीक है। ये तो हमारा दोस्तों बेस स्लैब का शटरिंग क्वांटिटी हो गया दोस्तों। अब हम निकालेंगे दोस्तों हमारा जो स्टेम में जो है शटरिंग लगाई जाती है दोनों तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो शटरिंग लगाई जाती है, ऊपर का एरिया जो रहता है हमारा ओपन रहता है, और जो इस साइड में जो हमारी साइड से जो है रोकने के लिए जो है इधर सपोर्ट लगाई जाती हैं। तो इसकी शटरिंग क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी को निकाला हुआ है। और रिटेनिंग वॉल बोथ साइड वॉल शटरिंग क्वांटिटी, मतलब स्टेम का जो हमारा शटरिंग क्वांटिटी है दोनों तरफ का वो, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों सेम तरीका है 100 मीटर इंटू 5.5 मीटर, ठीक है। और इंटू 2 कैसे किया है मैंने दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शटरिंग है दोस्तों स्टेम का, वो एक साइड इस तरफ रहेगा, एक साइड इस तरफ, ठीक है दोस्तों। और ऊपर का एरिया हमारा जैसा कि मैंने बताया वो ओपन रहेगा, ठीक है। और जो हमारी साइड जो होती हैं इन पर जो है साइड से सपोर्ट लगाई जाएंगी। तो हमारा शटरिंग हो गया एक साइड ये, एक साइड ये, 2 साइड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो 100 मीटर इंटू 5.5 इंटू 2, ठीक है दोस्तों। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 1100 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो रिटेनिंग वॉल का शटरिंग क्वांटिटी है स्टेम का, वो 1100 स्क्वायर मीटर, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज़
चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस चीज़ से इसको देखकर ना घबराएं, ताकि जो है हमारा ऊपर का जो एरिया रहता है, ओपन एरिया, ये तो हमारा ओपन रहता है, और ये जो इंक्लाइंट पोर्शन रहता है दोस्तों, ठीक है, इंक्लाइंट पोर्शन रहता है कि हमारा नीचे तो जो है विड्थ ज़्यादा है और ऊपर कम है, तो हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, स्टेम का जो हाइट होता है हमारा दोस्तों, वो सेम रहता है 5.5 मीटर। तो आपको घबराना नहीं है, सेम तरीका रहता है। मतलब आप शटरिंग का क्वांटिटी निकालने का तो दोस्तों सिंपल तरीका रहता है, लेकिन जब इसकी हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं दोस्तों, तब हमारा थोड़ा मेथड अलग हो जाता है। इसमें जो है इंक्लाइंट पोर्शन का हमें जो क्वांटिटी अलग निकालना पड़ता है। इसकी अगर आपको जो है कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना हो दोस्तों, तो मैंने इस पर जो है वीडियो पूरी डिटेल में बना रखी है कि हम जो है रिटेनिंग वॉल का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका होता है शटरिंग की क्वांटिटी निकालने का। इन दोनों को जो है हमने ऐड कर लिया है, तो हमारा टोटल शटरिंग आ गया 1200 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे दोस्तों हम जो है शटरिंग का क्वांटिटी रिटेनिंग वॉल का निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिविल से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ और प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ दोस्तों। थैंक यू।